निद्रा है, निद्रा खोल दो, निद्रा संजय भैया खोल लो निद्रा को, खोल दो निद्रा को। वो तो ठीक है, वो तो जैसे हो तो 9 साढ़े 9 बजे तो खुल ही जाती है, उसकी नहीं कह रहे हैं। मूर्खरा रूपी उस निद्रा को तोड़ दो, सावध होकर अपने जीवन को जीना प्रारंभ कर लो। एक एक क्षण, एक एक पल हमें उस पाप से मैं कैसे बचूं इसका विचार करते करते जीना होगा। उसके लिए भी एकदम से नहीं होगा। हम बैठे भगवान के सामने, मन कहाँ चल रहा है, कौन आया कौन गया कौन गया, मात्र पूरे उसी में हमारा समय गया। आश्रवबंद नहीं हुआ ना, किसका हुआ, किसका हुआ? हमारा मन कहीं और है, यहाँ तो माला फिर रही है और मन फिर कहीं और रहा है। ठीक है, वह सब कुछ हमारे लिए पाप का ही आश्रवबंध कराने वाले हैं। दिखाने के लिए क्या हुआ, हम भगवान के सामने हैं, देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में, पर हमारा मन, हमारा दिमाग, दिल कहाँ भटक रहा है, कहीं और घूम रहा है, कहीं और ही भटक रहा है। पर वो छोड़ भी मत देना माँ। दूसरी बात और अच्छे से समझ लेना, इसका अर्थ ये नहीं है महाराज जी मन लगता ही नहीं सो हमने पूजा करना छोड़ दिया, मन लगता ही नहीं हमारा, इस मन भटकता है इसलिए सच में हमने माला ही नहीं फेरते। ऐसी भी भूल मत करना, ऐसी भी मत भूल करना। अरे भूख नहीं लगी तो भी भोजन करते हो कि नहीं, पसंद की चीज नहीं है तो भी भोजन करते हो कि नहीं, पेट भरा जैसे हो, अरे कुछ तो मिल जाएगा, फिर रात में मिलेगा नहीं, फिर कल मिलेगा नहीं। सोचो समझो, दोनों बातों को समझो। प्रयास तो यही करो कि पूरा मन लगा के सावधता से ही उस पापों के रहित होने का प्रयास करो। पर माना कि धोखे से कदाचित प्रमादवश दोष हो रहे हैं, पाप हो रहा है, तो वह क्रिया छोड़ मत देना। दूसरी बात भी बहुत अच्छे से सुना, छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं, छोड़ना पाप है, ना कि वह क्रिया को। पाप की क्रिया को छोड़ना है। उसमें जो मेरी परिणति पाप में जा रही थी, उस परिणति को अपने मन को खींच के पुनः लाओ। बैठोगे ही नहीं तो काम कैसे होगा, बैठोगे ही नहीं तो काम कैसे होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है, क्यों सचिन भाई, अब स्वप्निल संक्रांत हो गई, अब सीजन महाराज जी अब थोड़ा सा चलता है, स्लैक है, कुछ बहुत विशेष ग्राहक आते नहीं है। कभी कभी ऐसे भी दिन आते हैं, ऐसे भी महीने भी गुजर जाते हैं कि बिल्कुल ही ग्राहक नहीं है। तो ऐसे समय में दुकान को शटर बंद करके घर में बैठते हो क्या? दुकान चल नहीं रही, दुकान चल नहीं रही, दुकान चल नहीं रही, इसलिए शटर लगा के दुकान बंद करके घर में बैठ जाते हो क्या? क्यों? काम नहीं हो रहा ना, ग्राहक आ नहीं रहे ना, पैसे मिल नहीं रहे, दुकान बंद कर ली क्या? नहीं करते, बिल्कुल भी दुकान नहीं बंद करते। अरे कुछ तो काम में आ जाएगा, एक आधी आ जाएगा तो काम हो जाएगा। बंद भी नहीं करते, बेच देते हो क्या? बेच देते हो क्या? अब ग्राहकी नहीं हो रही है पिछले साल जैसी, तो इस साल दुकान बेच दिया। ऐसे हुआ, ऐसा होता है। दुकान कभी एक साल बहुत अच्छी चलती है, एक साल 2 साल नहीं चलती, तो क्या नहीं चलती तो बेच देंगे? माँ बेच देंगे क्या? नहीं, दुकान बनी रहेगी। कभी ना कभी तो बाजार में भाव आएंगे, कभी ना कभी तो ग्राहक आएंगे, कभी ना कभी पुनः मेरा दिन बदल जाएगा। ये विचार दुकान में तो प्रमोद भैया व्यक्ति करता है, निज के परिणामों की दुकान में ये क्यों नहीं करता? द्रव्य बचा रहेगा तो भाव तो अपने आप बनते रहेंगे, द्रव्य को छोड़ मत देना। हाँ, नहीं तो जड़ की क्रिया करके छोड़ दो, ये तो जड़ है, छोड़ दो। द्रव्य नहीं, भावों को प्राप्त करना है। द्रव्य ही नहीं बचेगा, दुकान ही बेच दोगे तो कीमत किसकी आएगी? आएगी क्या? नहीं आएगी। दुकान संभाल के रखना पड़ेगा। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कभी ना कभी, कभी ना कभी उसी दुकान में कीमत बढ़ेगी, उसी दुकान में ग्राहक आएंगे। इसी परिणाम, इस जड़ में, इस द्रव्य में ही क्रिया जब हम करते रहो, अभ्यास करते रहो, अभ्यास, खोलो दुकान, करो रोज रोज वही, पर कम से कम कभी ना कभी तो दिन बदलेंगे, कभी ना कभी तो दिन पक्के में बदलेंगे, विश्वास मानना। घोड़े के दिन बदलते हैं, नहीं जानते? जहां कचरा फेंका जाता है, मराठीत कचरा कुंडी, वह जहां कूड़ा इकट्ठा होता है, उसके दिन वह जगह भी काल में बदल बदल कर वहां महल बंगले बन जाते हैं।
बनगनावासी में जहाँ खेत होती थी, कचरा डाला जाता था, जहाँ लोगों को गाड़ा जाता था, वहाँ पर लोगों ने अपने महल बना लिए हैं। उस जमीन के दिन बदलते हैं, योगेश भैया अपने भी दिन पक्के में बदलेंगे। पर पुरुषार्थ करते रहो, अभ्यास करते रहो, जागृत होकर जीवंत जीवन जीने की प्रयास करो, मुर्दे जैसे मत जियो। बटन चटकाया, शुरू हो गया, इधर से डाल दिया, वो मिक्सी से पस के नीचे निकल गया। नहीं, कुछ जीवंतता से जीना सीख लो। आज में जीना सीख लो, न कल के लिए न कल के लिए। हो गया समय, हो गया समय, पता ही नहीं चला ना। ऐसी आयु पूरी हो जाएगी स्वप्निल, पता नहीं चलेगा। 2 आरजू में और 2 इंतजार में, 2 कल में और 2 कल में, चले गए कल कल में। 4 जिंदगी, 4 दिन की जिंदगी, 4 क्षण की जिंदगी है। जीवंत जीना सीख लो, जीवंतता से जीना सीख लो। जागरूक हो अपने भीतर कि मैं कर क्यों रहा हूं, उस पापों से बचने का प्रयास करो। मूर्खता जड़ता को छोड़कर अपने जीवंत जीवन को समझने के लिए कल फिर आ जाना। समय तो हो ही गया, नहीं पता चलता ना। 1 घंटा, 1 घंटा क्या जीवन बीत गया सचिन भैया, कितने पता नहीं चला। देखते देखते और भी 30-40 निकल जाएंगे। ये हंस भी इस शरीर से निकल चला जाएगा। जब तक है तब तक उस विद्या का, ज्ञान का, हमारे मिले हुए उस साधनों का उपयोग करो, अभ्यास करो, जड़ता से दूर होकर अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करो। क्योंकि समय तो किसी के लिए नहीं रुकता, समय किसी के लिए नहीं रुकता, किसी के लिए नहीं रुकता। न ये समय रुकेगा, न ये समय रुकेगा, न ये समय रुकेगा। समय पर समय का सार मिल्क देकर चला ही जाएगा। हंस जाने से पहले वह 2 आरजू के और 2 इंतजार के, दोनों को छोड़कर वर्तमान में लगा लोगे तो मेरा कल और कल दोनों ठीक हो जाएगा। इसलिए कल पुनः कल की बातें लेकर कल कल को छोड़ने के लिए कल मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। सदा न फूले केतकी, सदा न सावन होए, सदा न फूले केतकी। हम क्यों परेशान हैं? जो सदा मेरे साथ रहने वाला नहीं था, उस सगे को मैं सदा अपने साथ देखना चाहता था। ना वह सगा सदा रह पाया, न सदा सगा रह पाया। अंतर समझना। न सगा मेरे साथ सदा के लिए रह पाया, न सदा रहने वाला मेरा कभी सगा हो पाया। जो स्थिर नहीं था, चिर नहीं था, ऐसे उस अस्थिर अचिर वस्तुओं को मैं अपना बनाते गया। और जो वास्तविकता में अपना कुछ था, उस पर कभी मेरी दृष्टि ही नहीं गई। क्या किया जीवन भर? जिसके लिए मैंने अपने जीवन दे दिया, कितनों ने साथ दी। किसी व्यक्ति ने, किसी वस्तु ने, किसी परिस्थिति ने, वो तो देने ही वाले नहीं थे। वह तो किंचित भी मेरे साथ रहने वाले नहीं थे। और मेरे साथ जो मेरी मनस्थिति थी, उसको मैंने कभी आज तक नहीं निहारा। उसको हमने कभी सगा बनाया नहीं। जिसे हमने सगा माना था, उतनों ने, कितनों ने मेरा साथ दिया। समय आने पर सबने अपने हाथ खड़े कर दिए। जब तक मेरे समय अच्छा चल रहा था, तब प्रत्येक व्यक्ति मेरे आगे पीछे दौड़ रहा था। और थोड़ा सा समय बदल गया, हरीश भैया, सबने अपने हाथ खड़े कर दिए। मेरा कोई संबंध ही नहीं था, मैं तो था ही नहीं उसमें। कौन देगा साथ?
कोई नहीं देगा साथ। जिसको माना था तूने अपनी साथ, वही देगा तुझे जीवन में एक लात। पकड़ो अब उसी का हाथ, जो दे दे तुम्हें जीवन भर के लिए साथ। किसकी साथ खोजी? बेटे की, धन की, माता पिता की? नहीं। जो समय पर लात मारता है वही अपना होता है। पराया तो कभी कभी लात मारता है, अपने की आदत हमेशा लात मारने की होती। पराया समय मौका देखकर लात मारता है, और जो अपना होता है वह हमेशा हमेशा समय समय पर ही लात मारता है। नहीं भान हुआ हमें अभी तक। मैं सोच रहा था मेरी आयु बहुत बड़ी है, मैं बहुत कुछ करके दिखा दूंगा। पर जो पल पल बीतता गया मैं उसे समझ नहीं पाया। खोजता रहा खोजता रहा खोजता रहा, पर क्या खोता रहा उस पर मेरी दृष्टि नहीं गई। कल को खोजने के पीछे मैंने कल को आज को दोनों को खो दिया। दूसरों को अपना बनाने के पीछे जो सदा मेरे साथ नहीं रहने वाला था, उसको सगा बनाने के पीछे जो सदा मेरे साथ था उसको मैंने दगा दे दिया। कितना बड़ा दगा किसने दिया? पराये नहीं। पराये नहीं देते दगा। परायों का सूतक नहीं लगता। पराये जन्मे पराये मर जाए, उसका ना हमें गम है ना खुशी है। पर जो सगा होता है उसके कारण हमें दगा मिल गया। किसका सूतक लगता है? किसकी वृत्ति लगती है? किसी पड़ोसी की। घनिष्ठ से घनिष्ठ मित्र हो, पड़ोसी हो, उसका कोई तुम्हें सगा तक, उसका कोई सूतक नहीं। पर जो हजारों किलोमीटर दूर, जिसको दुनिया में कभी देखा नहीं हमने, उसके कारण हम दूर हो गए। उसी कारण हमारी दूरियां बढ़ती गई अपने आप से, धर्म से। फिर भी उस सगे को अपना बनाने के पीछे मैं पड़ा हूं, जो मुझे दगा देगा। कौन जलाएगा? सचिन भैया। कौन जलाएगा? जिसके लिए जल रहे हो वही जलाएगा। जिसे सगा माना था वही दगा देगा, दूसरे में वह ताकत ही नहीं है। क्यों प्रयत्न करते हो? जो स्थिर रहने ही वाला नहीं था उसको हम पकड़ने का प्रयास करते हैं। हाथ में पकड़ लिया बर्फ और सोच रहे हैं कि बर्फ ऐसा ही बना रहे। कितने मिनट बचा रहेगा? नहीं। वह फिर भी फ्रीजर में कुछ समय तो अपनी अवस्था में बचा रहेगा, पर हाथ में लिया हुआ बर्फ नहीं। ठंड के दिन है, गर्मी के होते तो बर्फ पकड़ के देख लेते, पर बर्फ नहीं। जो जमा हुआ तेल लगाते हैं क्या सर पे? कितने मिनट के लिए रहा हाथ पे? कितना ही ठोस लगा, नहीं ये मेरा रिश्ता मजबूत है, ठोस है, मजबूत है, बिल्कुल कठोर है। कब तक? जब तक हाथ पे नहीं आया तब तक बर्फ कठोर है। ऐसा फेंक के मारो तो सर फूट जाए। पर वही बर्फ जैसे ही मैं अपने हाथ में लेता हूं पिघल गया। वही तेल जो बोतल में जम गया था, उसे जैसे ही मैं हाथ में लेता हूं, शारदा जी वो तेल पिघल गया। प्रत्येक वस्तु संसार की ऐसी है। दूर से हमें लग रही थी बहुत कठोर है, मेरा रिश्ता, मेरा नाता, मेरा संबंध, मेरी मैत्री बहुत मजबूत है। पर जैसे ही काम के लिए मैंने हाथ पे ले लिया तेल, काम के लिए बर्फ ले लिया मैंने हाथ पर, उसी क्षण से पिघलना चालू हो गया। हमें समझ में आए नहीं आए भिन्न विषय है, पर जिस समय से तुमने उस फ्रीजर से निकाला था बर्फ, उसी समय से उसका पिघलना शुरू हो गया था।
नहीं हुआ था? हुआ था। उसी क्षण से, उसी समय से वह बर्फ का पिघलना शुरू हो गया था। बिल्कुल यही स्थिति मेरे साथ है। इतना इतना कमजोर हो चुका है वह रिश्ता। दिखता मजबूत है पर होता मैं कमजोर हूं। क्यों नहीं सफल हो पाए हम किसी ही काम में? क्योंकि जो स्थिर रहने वाला नहीं था, जो चिरकाल तक मेरे साथ रहने वाला नहीं था, उसको मैंने स्थिर और चिरकाल तक अपना बनाने का प्रयास किया। पर उसमें भी मेरा साहस था क्या? दूसरे के लिए हवा भरने के लिए खूब साहस है मेरे पास। अरे उसे क्या होता है, ऐसा तो होता है। पर थोड़ी सी भी कुछ मेरे ऊपर आपत्ति आ जाए, कोई अपना मुझे धोखा दे के चला जाए, कोई सगा दगा दे, फिर बता देना, फिर 10 दिन तक मुंह नहीं दिखा पाते। आपने कुछ नहीं किया था पर आपके साथ किसी ने दगा कर दिया, फिर देखना अपना परिणाम, अपना चेहरा, अपने भाव कैसे होते हैं, कितने घबराते हैं। साहस नहीं है किसी काम करने के लिए। अभी सुन रहे थे चुनौतियों की बातों को। उस चुनौतियों को जीवन में आने पर वह साहस के साथ, पहले तो साहस रखना चाहिए गडेकर जी। बिना साहस के काम नहीं होगा। साहस भी हमने जुटा लिया, फिर भी हमने दम लगाकर उस साहस को भी जुटा लिया, पर दृढ़ता नहीं थी। दृढ़ता नहीं थी कि होगा जो होगा देखा जाएगा, नहीं। कभी गए, कभी नहीं। पकड़ लिया, छोड़ दिया, पकड़ लिया, छोड़ दिया। भीतर पहुंचने के लिए भी साहस चाहिए। सबके बीच में, सगों के बीच में रहकर वो कैसे दगेबाज है ये समझने के लिए भी बहुत बड़ा साहस चाहिए। फिर भी कह कह के, सुन सुन के हमने कुछ साहस जुटा लिया मां, पर जैसे ही हाथ पे आया, जैसे ही हाथ पे आया, जैसे ही हाथ जुड़ गए, जैसे ही पैर पड़ लिए, रवि भैया पिघल गए। जब दगा हुआ था तब सोच लिया था ये मेरा सगा नहीं है, पर जैसे ही उसने अपने हाथ में हाथ पकड़ लिया, सॉरी यार क्या होता है, दोस्त हूं, पानी पानी हो गया, पिघल गया बर्फ, पिघल गया बर्फ। साहस जुटा लिया था पर कंटिन्यूएशन में वह दृढ़ता नहीं थी, कंसिस्टेंसी नहीं थी। पिघल गए, बिगड़ गया काम। समझो कुछ समझा रहे हैं आज राजर्षि अमोघ वर्ष महाराज हमारे लिए कि बर्फ को हम समझ लेते हैं, तेल को समझ लेते हैं, पर बाहर जितना हम प्रत्येक पदार्थ के विषय में चिंतन करते हैं, क्या उतना चिंतन भीतर जाने के लिए किया? क्या कभी विचार किया सगा कौन और दगा कौन देगा? कोई दूसरा दगा नहीं देगा, अपना ही दगा देगा।